रोटियां हैं वो भी महंगी फ़रोख्त करते हैं, तो पैरा वाले आ जाते हैं, सस्ती फ़रोख्त करते हैं तो यहाँ पर जो है इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 20 रुपए की आप फ़रोख्त कर रहे हैं तो उससे मुनाफा हो रहा है, कोई बचत नहीं हो रही। और अगर इससे महंगी बेचे तो सर पैरा फॉक्स वाले तंग करते हैं, आ जाते हैं फूड वाले ये। जी। आटा जो है वो इस वक्त 2000 कहीं पे 2100 रुपए तक 15 किलो का तोड़ा हो गया है, जिसके बाद जो नान भाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि रोटी जो है उनको बड़ी मुश्किल हो रही है। जो एक 15 रुपए में वो फ़रोख्त करते थे, अब वो जो रोटी है उनको यहाँ पर 20 रुपए में फ़रोख्त करनी पड़ रही है, और अगर उससे भी इनका जो है वो गुजारा मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ कुछ नान भाई, इनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताएं कि कैसे आटा मिल रहा है? सर हमें तो 2000 का आटा देते हैं, रोटी हम मजबूरी से बेचनी पड़ती है, 13 की बेचनी पड़ती है, 15 की बेचनी पड़ती है और 20 वाल भी देनी पड़ती है। और महंगाई इतना हो गई है, परेशान है, हर चीज़ से हम परेशान हैं, क्या कर सकते हैं सारा। अगर आप इतने में गुजारा हो जाता है, जो 20 रुपए की आप फ़रोख्त कर रहे हैं तो उससे मुनाफा हो रहा है? नहीं सर, बस जो खर्चा होता है उसमें पूरे हो जाते हैं, उसमें कोई बचत नहीं हो रही। दुकान के किराए हैं। और अगर इससे महंगी बेचे तो? सर पैरा फॉक्स वाले तंग करते हैं, क्या करें, मजबूर हैं। और आ जाते हैं फूड वाले, ये कहते हैं वो है, ये मजबूर है। नान कितने का है? नान सर 20 रुपए का दे रहे हैं। अच्छा जी यानी कि जो 15 का था अब 20 का हो गया है? जी बिल्कुल ऐसे हो गया। तो जी यहाँ पर जो आपने सुना कि जो नान भाई हैं उनका कहना है कि जो रोटियां हैं वो भी महंगी फ़रोख्त करते हैं, तो पैरा वाले आ जाते हैं, सस्ती फ़रोख्त करते हैं तो यहाँ पर जो है इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो तोड़ा पहले आपको मिल जाता था यहाँ 1500 में, 1600 में, अब उसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ के हो गई हैं 2000 2100 रुपये तक, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, ख़ासतौर पर जो नान भाई हैं, वो परेशान हैं। उनका कहना है कि सस्ती रोटी अगर फ़रोख्त करते रहे तो जल्द उनका कारोबार मुतासिर होगा और अल्टीमेटली उनको अपना कारोबार बंद करना भी पड़ सकता है। तो इंतज़ामिया की तरफ देख रहे हैं कि कम से कम आटा उनको सस्ता प्रोवाइड किया जाए, कि अगर वो सरकारी निर्ख के ऊपर रोटी भी फ़रोख्त करें तो गरीब शहरी जो है सस्ते दामों रोटी ख़रीद सकें। तो वो भी यही काम जो है वो कहना है उनका ये कि काम वो अपना जारी तभी रख सकेंगे जब उनको भी आटा सस्ता मिलेगा।